सो गाइज ये बेस्ट लैपटॉप अंडर 60,000 वाली वीडियो ना सिर्फ आपको ये बताएगी कि आपको कौन सा लैपटॉप कंसिडर करना है, बट ये वीडियो आपको इंटेलिजेंट भी बना देगी। एंड वैसे भी आपकी हेल्प के लिए मैंने टैग भी कर रखे हैं लैपटॉप्स को, तो वो चेकआउट वगैरह आप कर लेना। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं भाई 60,000 टू 65,000 में सीपीयू कौन से मिल जाता है। तो देखो इंटेल में आपको नॉर्मल i5 i7 वाले वेरिएंट्स मिलते हैं, या तो कोर सीरीज के कोर 5 कोर 7 मिल जाता है, या तो अल्ट्रा सीरीज का अल्ट्रा 5 मिल जाता है। एंड राइजन में राइजन 5 या फिर राइजन 7 के सीपीयूज मिल जाते हैं। अब देखो इंटेल में मैंने 3 सीरीज के सीपीयू बताया, नॉर्मल i5 i7 कोर 5 कोर 7 एंड अल्ट्रा सीरीज। अल्ट्रा सीरीज बेस्ट है, उसके बाद आती है कोर सीरीज एंड लास्ट में आती है i5 i7 वाली जो बेसिक नॉर्मल सीरीज है। लेकिन ये जो नॉर्मल सीरीज है एंड ये जो कोर 5 कोर 7 वाली सीरीज है, इनमें बहुत कम डिफरेंस है। सिर्फ क्लॉक स्पीड का थोड़ा सा डिफरेंस होगा तो होगा, वरना इतना फर्क नहीं पड़ता है। बट जो अल्ट्रा सीरीज के सीपीयूज हैं उनका भाई आर्किटेक्चर ही अलग है एंड वो बहुत बढ़िया है, मतलब थोड़े से प्रीमियम तो है। और बाकी राइजन 5 एंड राइजन 7 में राइजन 7 बेटर है राइजन 5 सीरीज से, दैट इज ऑब्वियस। अब देखो नंबर्स का गेम समझते हैं एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो नॉर्मल i5 एंड i7 में मान लो i5 का हमने 13420H सीपीयू कंसिडर कर लिया। अब i5 के बाद जो पहले 2 डिजिट हैं वो भाई कहलाती है जनरेशन। 13 लिखा है मतलब 13 जनरेशन, 12 लिखा होगा तो 12 जनरेशन, 14 लिखा होगा तो 14 जनरेशन। एंड इस जनरेशन के राइट साइड में जो बाकी के नंबर्स हैं वो भाई परफॉर्मेंस स्कोर है। ये जितना ज्यादा रहेगा उतना बेटर। मतलब i5 का 13420H अगर कंपेयर करोगे i5 के 13700H के साथ, तो 13700H बेटर परफॉर्मेंस देगा। और अगर कोर 5 एंड कोर 7 में कंपेयर करूँ तो डेफिनेटली कोर 7 बेटर है कोर 5 से। एंड कोर 5 या कोर 7 में आपको 3 डिजिट के सीपीयू नेमिंग दिख जाती है, मतलब या तो लिखा रहेगा कोर 5 120U या लिखा रहेगा 210H। जो नंबर 1 से शुरू हो रहा है वो सीरीज 1 कहलाएगा एंड जो नंबर 2 से शुरू हो रहा है वो सीरीज 2 कहलाएगा। सीरीज 2 सीरीज 1 से बेटर है। एंड जो बाकी के 2 डिजिट रहेगा राइट साइड में, वो जितना ज्यादा रहेगा उतना बेटर। अल्ट्रा सीरीज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है, या तो आपको अल्ट्रा 5 के आगे 125H दिखेगा या तो 225H दिखेगा। तो इसमें भी सीरीज 2 सीरीज 1 से बेटर है एंड जो बाकी के 2 डिजिट हैं वो जितने ज्यादा रहेंगे उतना बेटर। अब देखो अगर राइजन की बात करूं तो राइजन 5 या राइजन 7 तो लिखा ही रहता है, लेकिन राइजन 5 या राइजन 7 के आगे लिखा रहेगा 5825U या फिर 5800H या फिर लिखा रहेगा 7435HS। अब जो पहला डिजिट है लेफ्ट टू राइट मूव करते टाइम वो सीरीज कहलाता है। 5 से अगर शुरू हो रहा है तो ये 5000 सीरीज, 7 से शुरू हो रहा था 7000। सीरीज जितनी बड़ी उतना बेहतर। लेकिन ये सीरीज वाले नंबर के बगल में भी और 3 डिजिट है, इनको भी आप परफॉर्मेंस स्कोर बोल सकते हो। ये जितना ज्यादा रहेगा उतना आपके लिए बेहतर। अब देखो हमने नंबर्स तो जान लिया, लेकिन एंड में ना अपने अल्फाबेट्स देखे होंगे U P H X H S या फिर H। अब जो P एंड U सीरीज है वो बेसिकली डे टू डे टास्क के लिए बेस्ट है, मतलब वो बेस्ट बैटरी बैकअप निकाल कर देते हैं, गर्म नहीं होते इतने ज्यादा एंड मोस्टली थिन एंड लाइट बॉडीज में ही आते हैं। तो अगर आपको डे टू डे टास्क करना है U एंड P सीरीज के सीपीयू बेस्ट रहेंगे। फिर बारी आती है HS सीरीज की। जो HS सीरीज होते हैं उनमें काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है, लेकिन बैटरी बैकअप भी डिसेंट रहती है, तो ये स्वीट स्पॉट है। अब इनके ऊपर आता है H सीरीज। H सीरीज में आपको बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस मिलती है, लेकिन बैटरी बैकअप काफी कम हो जाती है। और सबसे तगड़ी परफॉर्मेंस मतलब एब्सोल्युटली बीस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल कर देता है HX सीरीज। इसमें आपको परफॉर्मेंस तो एकदम टॉप नॉच मिलेगी, बट बैटरी बैकअप सबसे कम एंड ये गर्म भी थोड़ा ज्यादा होता है। तो देखो सीपीयू का खेल तो जान लिया, अब हम जीपीयू की तरफ चलते हैं। अब जीपीयू में iGPU होता है एंड DGPU होता है। iGPU बोले तो इंटीग्रेटेड जीपीयू, DGPU बोले तो डेडिकेटेड जीपीयू। iGPU मोस्टली थिन एंड लाइट लैपटॉप में मिलता है, डे टू डे टास्क, थोड़ी बहुत एडिटिंग, एकदम बेसिक कैजुअल गेमिंग, इसके लिए वो बढ़िया है। हाई लेवल एडिटिंग, VFX, एनिमेशन, 3D मॉडलिंग एंड हाई लेवल की डेडिकेटेड गेमिंग, इन सारी चीजों के लिए डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड बढ़िया रहता है। प्लस हाँ, जिनको AI ML के मॉडल्स भी ट्रेन करने हैं लोकली, उनके लिए भी डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड बेस्ट रहेगा। अब इंटेल में जो iGPUs हमें मिलते हैं उनका नाम होता है Iris Xe या फिर इंटेल का Ultra HD या फिर इंटेल का Arc GPU। आर्क जीपीयू सबसे बेस्ट रहता है एंड सिर्फ अल्ट्रा सीरीज के सीपीयू के साथ मिलता है। इसमें आप मीडियम लेवल की एडिटिंग एंड मीडियम लेवल की गेमिंग भी कर सकते हो। बहुत बढ़िया इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है। बाकी इंटेल के अल्ट्रा एचडी एंड आइरिस एक्सी में आइरिस एक्सी ऊपर आता है एंड डे टू डे टास्क इजीली हैंडल कर लेता है। इवन अल्ट्रा एचडी वाला भी डे टू डे टास्क इजीली हैंडल कर लेता है। अगर मैं राइजन में देखूं तो यहाँ पे 800M, 700M, 600M इन सीरीज की आपको iGPU मिल जाती है। सेम कॉन्सेप्ट है, 8 से शुरू हो रहा है मतलब 800 सीरीज, 7 से शुरू हो रहा है मतलब 700 सीरीज एंड सीरीज जितनी बड़ी रहेगी उतना बेटर। लेकिन इन 3 डिजिट के नंबर में जो मिडिल टर्म रहता है, अगर वो 8 या 9 है मतलब वो गेमिंग भी करवा सकता है आराम से, और अगर वो 4 या 6 है मतलब वो मिड लेवल का iGPU है, वो डे टू डे टास्क एंड एफिशिएंसी के लिए बढ़िया रहेगा। मतलब बैटरी बैकअप इनमें थोड़ी सी बेटर मिल जाएगी कंपेयर टू अगर मिडिल टर्म में 8 या 9 लिखा हो। अगर एग्जांपल के तौर पे समझाऊं तो 780M या 890M ये गेमिंग के लिए थोड़े बेटर रहेंगे। और अगर 4 या 6 वाले एग्जांपल दूं तो 740M
या 860M, ये डे टू डे टास्क एंड एफिशिएंसी वगैरह के लिए थोड़े से बेटर रहेंगे। अब दोस्तों डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड की तरफ चलते हैं। तो 60 to 65,000 में देखो RTX 2050 या RTX 3050 मिलेगा। प्लीज फॉर गॉड सेक RTX 3050 ही कंसीडर करना। अब RTX 3050 में भी अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं, लाइक कोई एक 4GB वाला RTX 3050, एक 6GB वाला है। तो 6GB वाला 3050 4GB के 3050 से डेफिनेटली बेटर परफॉर्मेंस निकाल कर देगा। बट पूरी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। अब RTX 3050 में TGP का भी रोल आता है, मतलब दो RTX 3050 है, एक 65W TGP वाला, एक 75W TGP वाला। तो 75W TGP वाला डेफिनेटली बेटर परफॉर्मेंस निकाल कर देगा। एंड आई नो आप में से बहुत ही कुछ खुराफाती लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, मान लो दो RTX 3050 है, एक RTX 3050 4GB ग्राफिक मेमोरी के साथ आता है लेकिन 75W TGP के साथ, दूसरा वाला 3050 भाई 60W TGP के साथ आता है लेकिन 6GB ग्राफिक मेमोरी के साथ। तो अब इन दोनों में कौन सा वाला कंसीडर करना चाहिए? देखो जब भी ऐसा धर्म संकट आए, फर्स्ट प्रायोरिटी हमको मेमोरी को देनी है। मतलब 6GB वाला ग्राफिक कार्ड यहाँ पे बेटर परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि ना सिर्फ उसकी ग्राफिक बैंडविड्थ बड़ी है बट CUDA कोर्स जो आते हैं इस GPU के अंदर वो भी ज्यादा मिलेंगे, तो हेंस बेटर परफॉर्मेंस वो निकाल कर देगा। एंड इसलिए हमको मेमोरी को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, सेकंड प्रायोरिटी देनी है TGP को। अब दोस्तों CPU देख लिया, GPU देख लिया, अब आ जाते हैं भाई रैम पे। रैम की कहानी बहुत ही सॉर्टेड है, DDR4, DDR5, LPDDR4, LPDDR5 या LPDDR5X। अब DDR के आगे या LPDDR के आगे जो नंबर है वो जितना बड़ा रहेगा उतना बेहतर। मैं बोलूंगा DDR5 या LPDDR5 वाले रैम ही कंसीडर करना है। एंड LPDDR सीरीज में LPDDR5X LPDDR5 से बेटर परफॉर्मेंस देता है। और हाँ, एक और चीज ध्यान में जरूर रखना, LPDDR जो सीरीज होती है वो मदरबोर्ड में सोल्डर्ड रहती है, तो उसको आप अपग्रेड नहीं कर सकते हो। एंड DDR सीरीज को डेफिनेटली अपग्रेड कर सकते हो। DDR सीरीज पावरफुल भी होती है, ज्यादा बैटरी कंज्यूम करती है। LPDDR सीरीज अच्छी खासी स्पीड दे देती है लेकिन बैटरी इतना कंज्यूम नहीं करती। तो डे टू डे टास्क के लिए एंड अगर आपको अच्छी बैटरी बैकअप चाहिए, आप LPDDR रैम को कंसीडर कर सकते हो किसी लैपटॉप में। एंड एक चीज, अगर आप गेमिंग या एडिटिंग करने वाले हो थोड़ी हैवी लेवल की, प्लीज LPDDR सीरीज कंसीडर मत करना, क्योंकि फ्यूचर में अपग्रेड नहीं कर पाओगे। अब दोस्तों SSD पे आ जाते हैं। मामला बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे Gen 3 SSD मिलेगी या तो Gen 4। Gen 4 को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, बट अगर किसी भी कारणवश आपको Gen 4 SSD नहीं मिल पा रही है, आपको Gen 3 पे ही सेटल होना पड़ रहा है, देन Gen 3 भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों हम डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। अब डिस्प्ले में TN पैनल है, VA पैनल है, IPS पैनल है, OLED पैनल है। हमको भाई इस प्राइस ब्रैकेट में मतलब 60,000 एंड 65,000 के बीच में IPS एंड OLED पैनल्स को ही मोस्टली कंसीडर करना है। अगर आप डे टू डे टास्क करने वाले हो एंड बहुत ज्यादा मीडिया कंज्यूम नहीं करने वाले हो, तो आप नॉर्मल IPS डिस्प्ले कंसीडर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा मीडिया कंज्यूम करने वाले हो, या तो आप IPS डिस्प्ले विद 100% sRGB या तो आप OLED डिस्प्ले कंसीडर कर सकते हो। और अगर आप एडिटिंग करने वाले हो अच्छी खासी, देन OLED डिस्प्ले आपके लिए बेस्ट रहेगी। बट अगर सेम IPS डिस्प्ले कंसीडर कर रहे हो तो मेक श्योर कि 100% sRGB मिल जाए तो बढ़िया है, बट आई डाउट इस प्राइस में मिलेगा। और अगर आप गेमिंग करते हो, मैं बोलूंगा भाई OLED डिस्प्ले वाला मत लो, IPS डिस्प्ले लो, आपको थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस मिल जाएगी, क्योंकि OLED डिस्प्ले के साथ इस प्राइस ब्रैकेट में आपको अच्छा CPU या GPU नहीं मिलने वाला है। ठीक है, मतलब ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं मिलने वाला है क्योंकि प्राइस का कंस्ट्रेंट है। तो IPS डिस्प्ले कंसीडर करो एंड मेक श्योर रिफ्रेश रेट एटलीस्ट 120 हर्ट्ज का होना चाहिए एंड रेस्पॉन्स टाइम 1 to 3 मिलीसेकंड की होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, वरना हो सकता है बूस्टिंग देखने को मिले। अब बूस्टिंग क्या होती है वो किसी और वीडियो में समझाऊंगा। सो हमने डिस्प्ले के बारे में बात कर ली, रैम, CPU, GPU हर चीज कंसीडर कर ली। अब भी मुझे मालूम है कुछ लोग बोलेंगे भाई वीडियो तो देख ली लेकिन फिर भी आप लैपटॉप बता दो। चिंता मत करो, आपका भाई यहाँ पर है, मैंने टैग भी कर रखा है, लिंक्स भी दे रखे हैं एंड मैं सजेस्ट भी कर देता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, टोटल देखो 3 कैटेगरी है, प्रोडक्टिव यूजर्स एंड देख लो उनके यूज केसेस, फिर आती है भाई क्रिएटिव कैटेगरी मतलब क्रिएटिव यूजर्स एंड उसके यूज केसेस, एंड फिर आती है परफॉर्मेंस कैटेगरी मतलब परफॉर्मेंस यूजर्स एंड उसके यूज केसेस। अब इन तीनों में आप कौन सी कैटेगरी में आते हो पहले ये डिसाइड कर लो। देखो अगर आप प्रोडक्टिव कैटेगरी में आते हो, मैं सजेस्ट करूंगा एसर का स्विफ्ट नियो कंसीडर कर सकते हो, जो भाई अल्ट्रा 5 U सीरीज के CPU के साथ आता है, बढ़िया लैपटॉप है। या तो आप एक्सपर्ट बुक, थिन बुक एंड मोटो बुक, इन तीनों को ही कंसीडर कर सकते हो। ये तीनों बहुत बढ़िया लैपटॉप्स हैं एंड आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस भी दे देंगे, प्लस डे टू डे टास्क के लिए अमेजिंग है, बिल्ड क्वालिटी भी सॉलिड है। और अगर बेस्ट बैटरी बैकअप वाला लैपटॉप ढूंढ रहे हो प्रोडक्टिव कैटेगरी में, देन सैमसंग का गैलेक्सी बुक 4 बहुत बढ़िया चॉइस है। फिर दोस्तों आ जाती है क्रिएटिव कैटेगरी, इसमें भाई एसूस का टफ गेमिंग A15 या फिर LOQ का एसेंशियल वेरिएंट जो आता है 3050 के साथ ही, इसको भी आप कंसीडर कर सकते हो। ये दोनों लैपटॉप्स बहुत बढ़िया हैं। इवन मोटो बुक को भी आप कंसीडर कर सकते हो इस कैटेगरी में, और एसूस का ही आपको Vio Book 16 मिल जाता है, इसको भी आप कंसीडर कर सकते हो। भाई अल्ट्रा 5 225H CPU के साथ आता है, जो बेस्ट CPU है इस पूरे प्राइस ब्रैकेट में। और मान लो अगर आप गेमिंग कैटेगरी में आते हो या फिर बोल सकते हो परफॉर्मेंस कैटेगरी में आते हो, आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड ही चाहिए, आप एसर का ALG कंसीडर कर सकते हो, जो 6GB 3050 के साथ आता है, 75
65 वॉट TGB वाला, एंड एसर का ही नाइट्रो V15 कंसिडर कर सकते हो, जो अगेन 6GB 3050 के साथ आता है, बट 60 to 65 वॉट TGB के साथ। बट अगर एसर ब्रांड के साथ नहीं जाना है, आप HP का विक्टस भी कंसिडर कर सकते हो, लेनोवो का एसेंशियल वेरिएंट भी कंसिडर कर सकते हो, एंड एसुस का टफ वेरिएंट भी कंसिडर कर सकते हो गेमिंग के लिए। बट ALG वाला एंड नाइट्रो वाला डेफिनेटली थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस तो निकाल कर देगा, क्योंकि 6GB का ग्राफिक कार्ड है। सो दोस्तों, मैंने हर चीज़ बता दी आपको, CPU से लेके GPU, रैम एंड एवरीथिंग, प्लस लैपटॉप्स भी सजेस्ट कर दिए, टैग भी कर दिया है, लिंक्स भी दे दिए। प्लीज़ भाई अब इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट।